मुल्की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए भी मजीद सफर तय करना है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ी, बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शिफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान का इदारा जाती और मौशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। इस्लाहात से बिजली की बिला तातुल फ्राहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़िश्ता 7 दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से इस्तेफादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर मुश्तमिल वफ्द शहरी इक़्तिदार में मौजूद। पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। राओ जलाओ और बदतमीज़ी, नैरेटिव कि जी आजकल नैरेटिव का दौर है, आजकल डिलीवरेंस का दौर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुनी। खाली तकरीरें कब तक इंसान का पेट भर सकती हैं? तब फिर मुल्क का वही हाल होता है जो अब मुल्क का हाल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने उसमें पाकिस्तान की जगह बना रहे हैं। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स अडियाला में मेरे पास बंद है। वो मकाफात अमल के दाम में खुद ही आ गए। मैंने नहीं कहा कि इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो और अच्छा खाना ना दो। कभी किसी को नहीं कहा कि इसे पकड़ो और इसको छोड़ दो। जिसने जुर्म किया उसे सज़ा मिल रही है। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घेराव से करती हैं? नौजवान जलाओ घेराव के बजाय मुल्क का साथ दें। लोग सब समझते हैं कि इसने मुस्तकबिल ख़राब किया और कौन सुनवा रहा है। अवाम जलाओ घेराव और फितना फसाद से तंग आ चुके। यूथ को समझ आ गई है कि किसने इसका मुस्तकबिल तबाह किया। कहा जा रहा है कि ये बयानिए का दौर है, कारकर्दगी का नहीं। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं बढ़ता। पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन पर है। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरने। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक्स तकसीम किए। अपना घर अपनी स्कीम के तहत फरवरी 20,000 अफराद को कर्ज जारी करने का ऐलान। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। सियासत में गन डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मौशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, करप्शन, मौशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकरात हो। हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द सुना जाए। 26वीं तरमीम की समात में नए जजेस शामिल ना हों। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके अच्छा मौका ज़ाया किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हमारी अक्सरियत को ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई। बानी PTI ने ख़त में अपने खदशात का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया को कहना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मेरे पार्टी से निकालने की वजूहात पे मेरा ख्याल है PhD की थीसिस होंगी ताकि ये वजूहात का पता चलाया जा सके। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है। पार्टी से मैं वजूहात मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहात नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख व पुकार जारी रहेगी।
मुझे पार्टी से क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत जवाब की मुतलाशी। रुकन कौमी असेंबली ने फिर पार्टी से निकाले जाने पर सवालात उठा दिए। पार्टी से निकालने की वजूहात पूछ रहा हूं, जब तक वजूहात नहीं बताएंगे मेरी चीखों पुकार जारी रहेगी। पार्टी के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं लाऊंगा। आज भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, सब साजिशों को सामने लाऊंगा, फिर कबड्डी खेलूंगा। शेर अफजल मरवत का ऐलान। नहीं, रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं, अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी यही कर रहे हो। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023 पेश। अपोजिशन अरकान का बिल की तहरीक पर राय शुमारी का मुतालबा। मैं बिल वापस लूंगा, ना ही बिल कहीं जाने दूंगा। अपोजिशन रुकन सेनेटर मोहसिन अजीज रट गए। हुकूमत ने बिल पर तकनीकी सवालात उठा दिए। बिल पर तकनीकी मुशावरत की तजवीज़। सेनेटर मोहसिन अजीज का बिल वापस लेने या किसी और जगह भेजने से इनकार। ये बिल आर्टिकल 74 में मुदाखलत होगी। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का इजहार ख्याल, बिल अच्छा ज़रूर है लेकिन आइन में मुदाखलत से गलत पैगाम जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, बिल के हक़ में ज़्यादा वोट देने पर कायम मकाम चेयरमैन सेनेट का दोबारा गिनती का हुक्म। अपोजिशन ने एतराज़ उठा दिया, आप उछलें या चीखें ऐसा नहीं चलेगा। कायम मकाम चेयरमैन का मुकालमा। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाइंसेस में इजाफे से मुताल्लिक बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। आज़म नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। सेनेट से इंसदाद असमत दरी तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। हुक्मरान मुल्की मामला से बेखबर हैं। मुल्की सालमियत से मुतालिक पॉलिसी एवान नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं। बलूचिस्तान के बाद इस्लामी अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कब मुल्क के लिए सोचेंगे। कानून साजी करने वाले पहले अपनी रिट को तो मजबूत करें। जेशुआई मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत की कौमी असम्बली में कानून साजी। पाकिस्तान साहली मुहाफिजीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 पर भी कसरत राय से मंजूर हो गया। अपोजिशन की ऐवान में नारेबाजी और शोर शराबा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का कल मुलजिम अरमगान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। मुलजिम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करवाया था। 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल हो गई थी। पुलिस ने मशकूक इतला पर डिफेंस में एक बंगले पर कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 10 फरवरी को मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी थी, जो ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में बयान। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। अदालत की कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की थी। वो नशे करता है, he takes dope and everything. मुझे मेरे बेटी की सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए। पिछले 5 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर लड़के को आना भी है ना प्रोसिक्यूशन के लिए, हर चीज़ मैं उसको लेकर आऊँगा आगे पीछे। आई डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, आई डोंट ट्रस्ट द पुलिस, आई डोंट ट्रस्ट द जेल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम। अरमगान नशे का आदी निकला, मेरा बेटा मुनशियात इस्तेमाल करता है। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का इतराफ़। मुझे सिस्टम पर भरोसा नहीं, बेटे की हिफाजत की ज़मानत चाहिए। बेटे को अदालत लाना है तो पुलिस नहीं, मैं लेकर आऊँगा। 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं दूंगा, कोई उम्मीद ना लगाए। बिलाल टेंशन नामी गुंडे को ढूंढ लें, केस हल हो जाएगा। हमारे घर में सॉफ्टवेयर हाउस है, इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम। अरमगान के वालिद की मीडिया टॉक। मैं वसूल से ये बात
कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। सिंध के नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कातिल कौन, गुत्थी सुलझ गई। डॉक्टर आकाश अंसारी का बेटा ही उनका कातिल है। डॉक्टर आकाश को लय पालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। शवाहिद छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी। वाकये को शॉर्ट सर्किट का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम नशे का आदी एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कत्ल की वजह वालिद से रंजिश थी। मुलजिम ने बताया उसे लय पालक के ताने दिए जाते थे। एसएसपी हैदराबाद फारूक लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का मुकदमा थाना भटाई नगर में दर्ज। मुकदमे में लय पालक बेटा वशाल लतीफ नामजद। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ से आगे बढ़ चुका। पाकिस्तान सऊदीया के तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। सऊदी अरब की मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर बनाने का ज़रिया है। हमने ढांचा जाती इस्लाहात से मैक्रो मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। सऊदी अरब की कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रही है। पाकिस्तान से सऊदी अरब में बरामदात बढ़ सकती हैं। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबे को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। सऊदी अरब में एमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना की इलाक़ाई हम मनसब वज़रा के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसियों और तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शरीक ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर भी गुफ्तगू। मुल्क की तरक्की के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी नागुज़ीर है। दुनिया में इनकलाब टेक्नोलॉजी से ही आए हैं। अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर डालने के लिए कोशां हैं। हमें मुल्क में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है। हमने 5G तक रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस पेशावर में वहदत उम्मत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। तमाम उलमा का मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तनाज़ुआत के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमन का पैगाम सूबे और मुल्क में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम काबिल तशवीश है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़रिए इजहार राय की आज़ादी आर्टिकल 19 के खिलाफ है। फितना अल ख्वारिज मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। एक ख़ास ग्रोह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करना चाहता है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिला कुरम के इलाके औचत में इमदादी अशिया के काफिले पर फायरिंग। 7 मकामात से हमलावरों ने काफिले पर हमला किया और गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की हमलावरों पर शैलिंग। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना हुआ था। लोअर कुरम में हालात कशीदा होने पर काफिले को टल पर रोक लिया गया। हमलावरों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुर्रम में पायदार आम के लिए सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कुर्रम में बदअमनी के वाक़यात में 189 अफराद जाँ बहक। इलाके में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए अब तक 718 गाड़ियों पर मुश्तमिल 9 काफ़िले भेजे गए। इलाके में अशिया ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं। अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया है। कुर्रम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बग्गन बाजार की बहाली पर 48 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। हुक्काम की ब्रीफिंग। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकोल के तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में एकेडमी की तंजीम के 9 के हवाले से इजलास की सदारत। पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। मोहसिन नकवी की अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि
पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं, यही हमारा चिल्लाना है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकती है। 7 ट्रैफिक हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हक़ाइक़ के मनाफी बयान दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने बग़ैर तैयारी के बयानात दिए। हादसे में कीमती जानों के ज़या पर सियासत की कोशिश की गई। हैदराबाद तसक्खर रोड अभी भी नामुकम्मल है। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। नेशनल हाईवेज़ बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है। बदकिस्मती से वफाक ने हमारे मुतालबात को इग्नोर किया। सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शर्जील मेमन के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लाजिम लगाएं। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक की मदद से चल रहे हैं। जब दिल चाहे अपनी 16 साला और मरियम नवाज की 1 साला कारकर्दगी का मुआयना कर लें। हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कीलें नौ कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सुपुर्द। चीफ जस्टिस IT कमेटी के सरबराही खुद करेंगे। मुख्तलिफ नौयत के चैम्बर अपील सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ चैम्बर अपीलें सुनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के वफ़द की मुलाकात। NFC अवार्ड पर तबादला ख्याल, वसाइल की तकसीम और उसके असरात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी सतह पर कलेक्शन की वजह से सूबे वफाक पर इन्हसार करते हैं। 7वें NFC अवार्ड में पहली बार वसाइल की तकसीम के लिए मुख्तलिफ मयारात अपनाए गए। मुल्क की तरक्की और आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए NFC अवार्ड्स का फार्मूला तय होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। हसास इदारों की फहरिस्त में 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। इंसानी स्मगलर्स में से 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहर्रिक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। तमाम स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। पासपोर्ट्स और शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। फाल स्मगलर्स पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहर्रिक। लीबिया के इश्ती हादसे में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की शिनाख्त हबीबुर रहमान और नवीद अहमद के नाम से हुई। मुल्ज़िमान के दीगर साथी इटली से गैंग चला रहे थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हममनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का यूक्रेन में बरतानवी फ़ौजी भेजने का इंदिया। यूक्रेन में अमन के लिए फ़ौज भेजने को तैयार है। यूक्रेन की सलामती पूरे यूरोप की सलामती है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बयान।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दीगर अमरीकी हुक्काम की कल रूसी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब की सालिसी में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुँचे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। गाज़ा जंग बंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की हर सूरत हिफाजत करेगा। एटमी प्रोग्राम के दिफा से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वजारत खारजा का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर खारजा और नेतन्याहू ने हालिया मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने का बयान दिया था। इसराइली काबीना ने फ़ौज के नए सरबराह अयाल ज़मीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। अयाल ज़मीर 5 मार्च से इसराइली फ़ौज की कमान संभालेंगे। इसराइली मीडिया। शदीद बारिशों और सैलाब ने अमेरिका में तबाही मचा दी। केंटकी और दीगर रियासतों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। 40,000 घर बिजली से महरूम। घरों और सड़कों पर गाड़ियों में फंसे 1,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने केंटकी, जॉर्जिया, अलाबामा, वर्जीनिया और शिमाली कैरोलिना में रवां हफ्ते तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी।